बच्चों की जान का मुआवजा जो है वो ये बकरियां हैं। पीपलोदी गांव का इंसाफ कुछ इस तरीके से सरकार ने किया है, ये मजाक कहें, ठहाका कहें या कहें कि ज़िंदगियों का आखिर यही सरकार की नज़र में अहमियत है, यही वैल्यू है। ऐसी बकरियां स्वरोज़गार के लिए दी है और लोगों का कहना है जितनी दी थी उनमें से कुछ तो खुद मृतक हो गई क्योंकि उनकी हालत ही ऐसी थी। ये असलियत है कि बकरियों को मुआवजे के तौर पे दिया जा रहा है और जो पैसा वादा किया था वो तो आज तक मिला ही नहीं। इसकी सच्चाई ये है जो लोग बता रहे हैं कि सरपंच खा गया और लोग खा गए, जिनके बच्चे गए उनको कुछ मिला ही नहीं। ये असलियत है। हाँ जी, असलियत बिल्कुल सत्य बात है। आपको जो पैसा मिलता है वो बीच में सरपंच वगैरह खा लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूरा प्रशासन मिलके खा जाता है, सरपंच खा जाता है, सेक्रेटरी खा जाता है। जो फिर जैसे पर सरकार से अगर जैसे मान लो एक बकरी का 5,000 रुपये पहुँचे उनके पास तो 2,500 की बकरी दिलाई, 2,500 तो बीच में खा गए। और ये 2,500 की भी लग रही है आपको? नहीं सर, ये तो 1,500 रुपये की लग रही है सर। देखो इनकी हालत देखो सर, एक बार आप ये हालत देखो। ये शायद आज रात भी नहीं गुजार सकती, एक बकरा तो पहले ही मर गया सर। हालत देखो इनकी। इनको स्वरोजगार के लिए दिया है कि आप इन बकरियों से रोजगार करो और अपने परिवार का पैसा कमाओ। ये स्वरोजगार के लिए दिया है। लोगों का कहना है कि जंगल में से पकड़ के दे दी और सारा पैसा जीम लिया किसने? प्रशासन ने या जो भी उच्च अधिकारी है जो बीच में वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं मुआवजा, उसमें से जो बीच में जितने भी एजेंट है उनने जिन्हें घटा के और लास्ट में ये बकरी पहुँचाई है। जो ये बात बताओ, आप लोग पीपलोदी के ही हो ना? नहीं, मैं करौली के हो। आपको लगता है कि जनता के जान की कीमत क्या है? आप देखो ना सर, ये आपके सामने है ना सर, आप दिखाओ ना इनको। ये तो हम दिखा ही रहे हैं। बिल्कुल। अब ऐसे गांवों में अगर कोई हादसा हो जाता है, जो हो भी ला रहा है प्रशासन की लापरवाही की वजह से, स्कूल टूटा है, ये और किसी की गलती नहीं, प्रशासन की गलती है, उस गलती का हर्जाना इस तरह से दिया जा रहा है। और जो देखो इसी तरीके से दिया जा रहा। आपके सामने 5 बकरियां लाए थे, उसमें से एक तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। आप ये भी शायद आज की रात गुजार ले, वो बहुत बड़ी बात है। ये भी ख़त्म हो जाएगी। देखो ये तो तड़फ रही है सर। ये देखो ये मुआवजा है सरकार का, ये भजनलाल सरकार का मुआवजा, ये देखो। और जो पैसा दिया था उसकी असलियत क्या है? पैसा सर उच्च अधिकारी द्वारा पैसा दिया गया था, लेकिन बीच में जो सरपंच साहब हैं ये बीच में इन पैसे को पूरा खा गए। ये बच्चों के भविष्य की कीमत है सर। देखो हम उन्हीं बच्चों में से कोई डॉक्टर बनता, कोई पायलट बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई क्या बनता, कोई मंत्री बनता। और आप देख लो, कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो वेल्थ है, भारत की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो उसके युवा हैं, वो उसके बच्चे हैं। और इस तरह से उनको पूंजी सरकार समझ रही है। ये सरकार की असलियत है। आप लोग जब इस तरह का माहौल देखते हैं तो क्या लगता है आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा? भविष्य खतरे में समझो। हम अब तो ये सोचते हैं कि स्कूल खाना भेजना, एक ये मानो कि वापस आएगा नहीं आएगा, कोई उम्मीद नहीं है स्कूल से। वहाँ की नहीं, हर जगह की हालत यही है स्कूल की कि वो कभी भी गिर सकती है। शायद इसीलिए ये सरकार के मंत्री इन स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा। अगर मंत्रियों के बच्चों के साथ अगर ऐसी घटना घट जाती तो उन्होंने तो ये बकरियां दिया सर, लेकिन मैं पर कैंडिडेट 5-5 भैंस दे देता अगर यही घटना मंत्रियों के बच्चों के साथ होती। ये घटना मंत्रियों के बच्चे के साथ होती है तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये 5-5 भैंस देते, उन्होंने एक बकरी दिए एक जने को। बकरियां भी आज बकरियों से भी स्वरोजगार कुछ नहीं हो सकता, खुद एक रात गुजार ले तो बड़ी बात। 1,500 रुपए की बकरी है सर हमारे गांव में, 1,500 रुपए की। इसकी हालत देखो सर, ये देखो, ये तो 800 वाली है सर, इसकी हालत देखो। जान की कीमत असल में समझ में आ रही है कि सरकार की नज़र में क्या है। अपना पेट भरते रहो, बीच बीच में जितने प्रशासन वाले आते रहें अपना पेट भरते रहें। गरीब इंसान की जान की कीमत क्या है ये सबूत समेत पता चलता है। कोई पैसा मिलता नहीं। 2 बच्चे गए तो एक बकरी ले लो, वो बकरी भी ऐसी कि आज रात गुजार ले, वो बड़ी बात है। वो बिल्कुल कंडीशन में नहीं है कि उससे स्वरोजगार हो सके। एक तो ला रहे थे सर, वो रास्ते में ही खत्म हो गया बकरा, तो रास्ते में ही एक बकरा ख़त्म हो गया है। लोग तो चाहती नहीं कि बच्चे गरीबों के, आम लोगों के बच्चे पढ़ जाएं, उनके लिए पढ़ लिख जाएंगे तो उनके लिए आम समस्या बन जाएगी। वो नहीं चाहते पढ़ लिख जाएं किसान। खुद के अमेरिका में पढ़े और
गरीब का बच्चे का स्कूल में दब के मर जाए। उनके बच्चे तो अमेरिका विदेशों में पढ़ेंगे, हमारे बच्चे के स्कूलों में दब के मर जाएंगे। उनका काम यही है, एजेंडा फैलाना। इन बकरियों की हालत ये है, इनकी कीमत नहीं है, उससे ज़्यादा तो इलाज कराने में लग जाएगा। 1000 रुपये की तो बकरी है, 5000 रुपये इसका इलाज कराएंगे तब जाके बकरियाँ ले जाने का कष्ट करे, हमें ज़रूरत नहीं है इन बकरियों की। और आपने एक और बात कही, मंत्री साहब को दो इन बकरियों को। मदन जी को बकरी दो, उनके ज़्यादा काम बिल्कुल आएगी। सर, दीजिए सर। इनकी हालत देखो क्या करेंगे, ये तो दूध भी नहीं देती। देखो इनकी हालत देखो सर, शिक्षा विभाग का बयान तो ये तो दूध भी आप नहीं सोच देती। सकते कैसे क्या करेंगे वो? मंत्री साहब माला पहना रहे थे उस दिन भरतपुर मीटिंग लेके, मालाएं पहनाई जा रही थी उनको। शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी बकरी चाहिए। दी है, कोई बच्चों की मौत का ये कोई मुआवजा है। जहाँ एयरपोर्ट उनमें 1-1 करोड़ मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं 10 करोड़ तो हमसे ले लो, आप हमें लौटा दो हमारी। तो ये देखो आप, उनके लिए ये कीमत है, गरीब बच्चों की मरने की जिस कीमत। दिन पीपलोदी में जो घटना हुई और मंत्री जी मदन दिलावर जी वहाँ सभा संबोधित कर रहे थे भरतपुर में, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है रास्ता। तो ये है असली असलियत बच्चों की जान की, और कहीं ना कहीं सरकार के फरमान की कि कुछ नहीं मिलता उनको जो जान दे के बैठे हैं सरकारी गलती की वजह से, और मिलता है तो सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को। बिल्कुल सर, ये सच्चाई के साथ राजस्थान में जीना है, और पता नहीं ये सच्चाई कब झूठ में बदलेगी और कब अच्छी बातें सच्चाई में आएंगी। कैमरामैन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।